क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, उसमें मैंने क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस दोनों सिखाए थे। क्यूबॉइड का भी लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों पर फॉर्मूले मैंने सिखाए थे और उन पर डिपेंड क्वेश्चन कराए थे। आज हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन हम 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 5 है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, एज 10 सेंटीमीटर है। एक क्यूबिकल बॉक्स है ये, कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी एज कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक है क्यूबॉइडल बॉक्स, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है और इसकी जो लंबाई है वो है 12.5, 10 और 8, 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है। अब उसने पूछा है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है, किसका और कितना ज़्यादा होगा। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालेंगे आप। और फिर उसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का निकालने के बाद आप लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालेंगे। तो आप सबसे पहले आप जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो इसमें अब आप साइड है 4 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इक्वल टू 4 इंटू 10 10 जा 100, दैट्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का निकालेंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा क्यूबॉइड का 2l + b, 2l + b इंटू h, h बाहर हो जाता है, 2l + b इंटू h होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2l + b, l मींस लेंथ, लेंथ है 12.5, b है मतलब 10 ब्रेथ इंटू हाइट कितना 8। अब इसको इंटू करेंगे 2 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2, इसको ऐड करेंगे तो 22.5, 10 और 12.5 को ऐड करेंगे 22.5 इंटू 8। अब इसको इंटू करेंगे 8 2 जा 16, या इसको इसमें इंटू कर दीजिए तो 22 एंड हाफ मतलब 45 हो जाएगा और इंटू 8। अब इसका इंटू करेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैरी 4 और 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज़्यादा होगा, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर, इससे लेटरल
इसका ज़्यादा होगा। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और आप अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है इसमें वो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए, यहाँ पर देखा आपने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स एंड क्यूबिकल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स ग्रेटर होगा, वो भी 40 होगा। अब मैं आगे टोटल सरफेस एरिया के लिए बात कर रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। सेकंड पार्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन आगे कह रहा है विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड मीन्स आपका 10, 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10, 10 का 100, दैट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो LB आपके पास है लेंथ इंटू ब्रेथ 12.5 इंटू 10 प्लस BH, B ब्रेथ और हाइट 10 इंटू 8 प्लस HL, H मीन्स 8 और L मीन्स 12.5। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से इसको 10 जा करेंगे तो 2 इंटू 10 जा करेंगे तो 125 हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 8 5 जा 40 कैरी 8 5 जा 40 कैरी 4 हो गया और 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2 कैरी 0 कैरी 2 8 1 जा 8 1 10। अब एक के बाद पॉइंट के बाद आ जाएगा 100 हो गया। ये आपका आप यहाँ पर 100 आ गया तो 100 और 120 यहाँ से 205 और 100 305, 2 इंटू 305 इंटू करेंगे तो 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6, ये हो गया 510 और ये 600 है। उसने पूछा है कि किस वाले बॉक्स का स्मॉलर सरफेस टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है। तो जो क्यूब है उसका स्मॉल सरफेस एरिया है क्योंकि उसका 600 है और वो भी कितना है 10, जो कि 600 है, ये 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें क्यूबिक जो क्यूब है क्यूबिकल बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया लेस होगा। क्यूबिकल बॉक्स ग्रेटर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा किसका होगा क्यूबॉइडल का, लेस किसका होगा क्यूब का, और कितना 10। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 6 है आपके पास। क्वेश्चन 6 में है कि ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड entirely of glass pane and held together with tape and it is 30 centimeter long and 25 centimeter wide and 25 centimeter high। means solution L ये रखा है आपको, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर और हाइट है 25 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है आपको। अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपको। उसने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, ग्लास का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास का एरिया क्या होगा,
एरिया ऑफ द ग्लास इक्वल टू एल बी बी एच एच एल। टू लेंथ आपके पास 30, बी 25 प्लस बी 25, एच 25 प्लस एच 25, बी 30। सॉल्व करेंगे। 2 25 3 750 625 25 3 75 स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1521.2125 इसको डबल करेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ गया है। अब आगे उसने पूछा है, फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है हाउ मच टेप इज नीडेड टू फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस के लिए कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ द टेप निकालेंगे हम। लेंथ ऑफ टेप, जब लेंथ ऑफ टेप निकालेंगे आप जानते हैं पी ऑर्डर में 12 एजेस होती हैं और 12 एजेस में आप लिख सकते हैं 12 into 4 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट तीनों लिख लेंगे। तो इसके बाद 4 जो लेंथ है वो 30 है, ब्रेथ है 25 है, हाइट है 25 है। तो यहाँ पर 25 और 25 ये हो जाएगा 50, 80 हो जाएगा। 4 into 80 that equal to 320 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास 832 सेंटीमीटर टेप लेंथ है, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे और ये आपका टेप का लंबाई आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन 6 खत्म होता है और अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक शांति स्वीट स्टॉल है, शांति स्वीट स्टॉल है और उसमें शांति स्वीट स्टॉल उसमें दे रखा है कि was placing at the order to make a cardboard box for the packing their sweets. The two size of boxes are required. दो साइज के बॉक्स बनवाए हैं। The bigger is dimension 12 cm, 20 cm, 5 cm दे रखा है। Smaller dimension है 15 cm, 12 cm, 5 cm. For all the overlap 5% of the total surface area is required to extra. If the cost of the cardboard is ₹4 for 100,000 cm square, find the cost of cardboard required for the supply 250 boxes of each kind. हर एक तरीके के बॉक्स की आप इसमें कॉस्ट निकालनी होगी कि कितना, मतलब हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड के हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने S1 सरफेस एरिया हम निकालेंगे पहले वाले बॉक्स का। सॉल्यूशन हमने मान लिया इसमें कि इसमें हमने माना एरिया S1 और S2, एरिया मान लिया हमने बड़े बॉक्स का छोटे बॉक्स का। तो S1 बड़े बॉक्स का एरिया है तो S1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉक्स जो होगा वो 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो 2 यहाँ से LB जो लेंथ दे रखी है उसकी लेंथ में लिख दे रहा हूँ, डायमेंशन दे रखी है 25 इंटू 20 इंटू हाइट दे रखी है सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कितना 25 20 एंड 5 दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। QLB ये LBH, तो लेंथ 25 ब्रेथ 20
प्लस बी एक्स 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 25 टू जा 500, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस से 5 टू जा 10, ये 100 हो गया, प्लस 25 5 जा 125। सो यहाँ पर आपने देखा 600 722 इंटू 725 दैट इक्वल टू ये आपका हो गया 1450। 1450 आ गया आपके पास, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले का एरिया निकल आया। दूसरे वाले का हमने स्क्वायर एरिया निकालेंगे, तो दूसरे वाले का एरिया निकालेंगे उसी से मेथड से, प्राइस एल बी प्लस बी एक्स। उसकी डायमेंशन दे रखी है, सेकंड वाले की डायमेंशन दे रखी है 15 12 5, 15 इंटू 12 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा 15 लेंथ इंटू ब्रेथ 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस 15 टू द ये 180 हो जाएगा, और ये 12 5 का 60 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा, 15 5 का 75 2। इसको ऐड करेंगे इसमें, यहाँ से हो गया 240 एंड 200 315, और 315 का हम डबल कर देंगे, 2 इंटू 315 का डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के हमने एरिया निकाल लिया। अब टोटल एरिया S1 प्लस S2, टोटल एरिया S1 प्लस S2 हो गया हमारे पास 1450, और इसमें 630 ऐड कर देंगे, प्लस कर दिया, प्लस यहाँ लिख दीजिए प्लस 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ जोड़ेंगे 0 और 5 और 3 8 और 6 और 4 10 यानी 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब उसने कहा है कि 5% टोटल एरिया ओवरलैप्स हो रहा है उसका, तो 5% निकाल देंगे इसका। तो आप इसमें लिखेंगे, उसने कहा है कि एरिया ऑफ ओवरलैप्स, एरिया ऑफ ओवरलैप्स 5% है, तो 5 अपॉन 100 कितने का 2080 का, तो यहाँ से 80 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 या 10 2 1 जा 2 और 2 4 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ओवरलैप हो गया है उसके ऊपर, मतलब उस पर कवर और ज़्यादा चढ़ रहा है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल एरिया टोटल एरिया आप निकाल रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दोनों बॉक्सेस का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू बॉक्सेस वो आ जाएगा दोनों बॉक्सेस का टोटल में 100 280 प्लस 104, तो इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब ऐसे हमको कितने बॉक्स बनाने हैं, 250 बॉक्सेस की बात हुई है, तो 250 बॉक्सेस के लिए आप निकालेंगे कॉस्ट, तो आप पहले निकालेंगे सरफेस एरिया 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया आप निकालें, सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस है, कितने 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस का निकलवाया है, 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड इज इक्वल टू, अब आप 250 का मल्टीप्लाइड 250 इंटू 2184 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा कैलकुलेट करेंगे, तो इसका इंटू कैलकुलेट कर देंगे तो 5 और इसका 4 6 0 0 और 0.54600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इतना एरिया इसका निकल के आ जाएगा 54600 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ 1000 ईच, कॉस्ट ऑफ
कार्डबोर्ड ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर की कॉस्ट जो है वो दी गई है 4 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। 4 रुपीज दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कॉस्ट और 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 4/1000, 4/1000 हो गया। इसी तरीके से इस पूरे कॉस्ट ऑफ कितना आया है क्यू में, क्यू स्क्वायर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 546,000 के लिए, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/1000 इंटू 546,000 कितना आ गया, इससे 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और इसका जो कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इसमें से 1000 है यहाँ पे, तो 3 एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5046 और 5046 का 4 से इंटू करेंगे तो 4 6 जा 24 कैरी 2 4 4 16 और 280 कैरी 1 4 5 20 21 21 रुपीस 2184 रुपीस पूरा कॉस्ट इसका आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा इसका आपने आंसर निकाल दिया कि इसकी कितनी कॉस्ट है।